हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आलोक एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं मनोविज्ञान की क्लास में मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर कुछ प्रश्न लेके आया हूं, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आप इसे नोट बनाएंगे और याद करेंगे। चलिए क्लास शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक आग्रह है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आगे देखने को मिलेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसने दिया। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसने दिया? तो देने वाले हैं विक्टर ब्रूम। कौन देने वाले हैं दोस्तों? विक्टर ब्रूम हैं, जिसने ये हमें अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत दिया था, विक्टर ब्रूम। अगला प्रश्न, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद क्या होता है? सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद क्या होता है? तो वो होता है योजना बनाना। क्या होता है? योजना बनाना। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद योजना बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? पियाजे के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? तो 2 से 7 वर्ष। ख्याल करेंगे, पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी, तो उसमें दूसरा अवस्था जो है वो है प्राक संक्रियात्मक अवस्था। नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? स्कीनर ने दिया। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की? तो मनोविज्ञान के प्रथम प्रयोगशाला की अगर हम बात करते हैं तो इसको स्थापित करने वाले हैं विलियम वुंट। कौन है? विलियम वुंट। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भाटिया बैटरी का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? भाटिया बैटरी का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? तो ये है बुद्धि, यानी बुद्धि के मापन हेतु भाटिया बैटरी परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। आप याद रखेंगे। गेस्टाल्टवादियों का क्षेत्र का सिद्धांत किसने दिया? तो गेस्टाल्टवादियों का क्षेत्र का सिद्धांत जब भी पूछे कि क्षेत्र का सिद्धांत किसने दिया, तो वो है कर्ट लेविन। संघनन सिद्धांत किससे संबंधित है? संघनन सिद्धांत किससे संबंधित है? आप कहेंगे स्मृति से। क्या कहेंगे? स्मृति से। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी? मैक्स वर्दिमर। एक प्रकार से कहा जाता है कि गेस्टाल्टवाद का जनक तो मैक्स वर्दिमर को ही कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? अल्बर्ट बंडूरा। क्या कहेंगे? अल्बर्ट बंडूरा। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? अल्बर्ट बंडूरा ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत किसने दिया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्रिया प्रसूत का सिद्धांत किसने दिया? तो ये देने वाले हैं स्कीनर। कौन है? स्कीनर। अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया? अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया? ये भी दिया था स्कीनर ने। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है बार बार, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो कोहलबर्ग। मानसिक आयु का संप्रत्यय किसने दिया? अल्बर्ट बीने या बीने साइमन, जो भी कह लेंगे। ऑप्शन के अनुसार देखा जाएगा इसको। बीने साइमन। थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम कितने हैं? तो सीखने के मुख्य नियम 3 हैं। इसको याद कर लीजिएगा, निश्चित है यह प्रश्न देखने को परीक्षा में मिलेंगे। अगला प्रश्न है, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो बहुबुद्धि का सिद्धांत देने वाले हैं हार्वर्ड गार्डनर। नेक्स्ट, पियाजे मुख्यतः किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तो संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास के लिए पियाजे का नाम आता है, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बतलाई थी। समूह कारक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? समूह कारक बुद्धि का सिद्धांत देने वाले हैं लुईस थर्स्टन। कौन है? लुईस थर्स्टन है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भारत में कब लागू किया गया था? तो ये था 2010 1 अप्रैल। एनिमल इंटेलिजेंस, ये पुस्तक का नाम है दोस्तों। एनिमल इंटेलिजेंस पुस्तक किसने लिखा? लिखने वाले हैं थॉर्नडाइक।